नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। आज तक किसी देश की आर्मी को इतना कमजोर और शांतिप्रिय नहीं माना गया था जितना जापान की। वो देश जिसने 80 साल पहले विश्व के सबसे भयानक एटॉमिक हमले झेले, हिरोशिमा और नागासाकी। वो देश जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शपथ ली थी, अब कभी हथियार नहीं उठाएगा। जापान के संविधान का आर्टिकल 9 कहता है, हम युद्ध के उद्देश्य से कभी कोई सैन्य बल नहीं रखेंगे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि आज जापान की रक्षा क्षमताएं दुनिया को हैरान कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में जापान ने रिकॉर्ड गति से अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को आधुनिक बनाया है। ऐसे हथियार जो कभी सिर्फ अमेरिका या चीन के पास थे, अब जापान के पास भी हैं। जापान की नौसेना ने हाल ही में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स खरीदने का निर्णय लिया है। इन मिसाइलों की रेंज करीब 1600 किलोमीटर तक है, यानी अब जापान के आसपास का पूरा क्षेत्र उसकी रेंज में शामिल है। 2027 तक जापान के पास लगभग 400 टॉमाहॉक मिसाइल्स होंगे। यही नहीं, जापान अपने डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स को भी नई लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लैस कर रहा है। AI आधारित ड्रोन और अंडरवाटर सर्विलांस सिस्टम्स के विकास पर तेजी से काम जारी है। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, और हाल ही में जापान ने एक नया जॉइंट ऑपरेशंस कमांड स्थापित किया है, जो किसी भी आपात स्थिति में देशभर के सैन्य अभियानों को नियंत्रित करेगा। ये सब मिलकर यह संकेत देता है कि जापान सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में नहीं रहना चाहता, अब वह जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए भी तैयार है। अब सवाल उठता है, जापान जैसे शांतिप्रिय देश को आखिर खतरा किससे है? जवाब है इसके 3 शक्तिशाली पड़ोसी, उत्तर कोरिया, चीन और रूस। उत्तर कोरिया बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है। कई बार तो उसकी मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजर चुकी हैं। सायरन बज उठते हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं और लोग शेल्टर में शरण लेते हैं। चीन के साथ जापान का विवाद है सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर। इन्हें चीन डायोयू कहता है और अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। उधर रूस के साथ पुराना विवाद कुरिल आइलैंड्स पर अब भी जारी है, जहां रूस लगातार मिसाइल सिस्टम तैनात कर अपनी ताकत दिखाता रहता है। तीनों दिशाओं से खतरा होने के कारण जापान अब अपनी रक्षा नीति को 80 साल बाद दोबारा आकार दे रहा है। जापान अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। 2012 में प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने जापान की रक्षा नीति को नया मोड़ दिया। उन्होंने कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का अधिकार लागू किया। जापान अब अपने सहयोगियों की रक्षा में भी फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसी दौरान जापान ने क्वाड अलायंस को मजबूत किया, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। आज जापान लगभग 50 से अधिक आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स, 1000 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता है। उसका वार्षिक रक्षा बजट अब 55 से 60 अरब डॉलर के बीच पहुंच गया है, जो उसे दुनिया के शीर्ष 6 सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है। लेकिन ये सब एक ही मकसद से, डिफेंसिव डिटरेंस, यानी आक्रमण नहीं, रोकथाम के लिए शक्ति। और यही जापान का 21वीं सदी का नया चेहरा है। एक ऐसा राष्ट्र जो अतीत की त्रासदी से सीखा है कि शक्ति से बचाव जरूरी है। आज जापान अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी को नॉन रेसिप्रोकल कहा, तो जापान ने यह समझ लिया कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसे खुद उठानी होगी। इन सब के बीच भारत और जापान की जवानी होती साझेदारी भी इतिहास बना रही है। दोनों देश न सिर्फ इंडो पैसिफिक में रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब AI, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण में भी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। तो क्या जापान किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? नहीं, बल्कि वह युद्ध की आवश्यकता को रोकने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर डिटरेंस नहीं होगा तो सुरक्षा भी नहीं होगी। हम आज एक ऐसे दौर में हैं जहां जापान जैसा शांत देश भी अपने रक्षा कवच को सुदृढ़ कर रहा है। ये सिर्फ जापान की रणनीति नहीं, बल्कि एशिया की नई शक्ति संतुलन की कहानी भी है। जय हिंद।